नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं हरियाणा सरकार को लेकर बातचीत करने के लिए। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी हाल ही एक नए अवतार में नजर आए थे। मोटरसाइकिल पर वो गुड़गांव की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए खुद नजर आ रहे थे। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले बात की थी जब मुख्यमंत्री हरियाणवी पगड़ी, धोती कुर्ता और लट के साथ नजर आए थे, तो उसमें हमने हरियाणा के लोगों से जानने का प्रयास किया था कि जो लट उन्होंने लिया हुआ, मुख्यमंत्री ने जो लट लिया हुआ, उसको क्या मतलब निकालते हैं। तो कुछ लोगों ने इसे कहा कि वो सिर्फ विपक्ष की बात करें, तो उन्होंने कहा कि ये एक चुनावी शिगुफा हो सकता है। तो जो सरकार के जो लोग थे या जो भाजपा के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जो बुरा काम कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर जो है लट लेकर खड़े हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ऐसे ही अब जब मुख्यमंत्री नजर आए मोटरसाइकिल पर, तो कुछ लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि ये हरियाणवी रॉबिन हुड है। अब हरियाणवी रॉबिन हुड किस लिए कहा जा रहा है? अब एक छोटी सी बात हुई, अब जब वो गुड़गांव में निकले मोटरसाइकिल पर, तो उन्हें कुछ जगहों पर गंदगी नजर आई। तो गंदगी को देखकर उन्होंने वहां पर जो संबंधित अधिकारी थे उनका वेतन काटने का जो है आदेश दे दिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही। इस तरीके के कुछ पिछले कुछ दिनों में जो है चीजें नजर आ रही हैं, जब मुख्यमंत्री को जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो अब हमने सोचा कि क्यों ना इस हरियाणवी रॉबिन हुड के जो कंसेप्ट है, जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि मुख्यमंत्री को हरियाणवी रॉबिन हुड बताया जा रहा है, तो वो ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्यों, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि रॉबिन हुड की अगर हम बात करते हैं तो रॉबिन हुड के बारे में प्रचारित ये होता था, जो हमने सुना, जो कहानियों में सुना, कि रॉबिन हुड अमीरों से लूटकर जो जरूरतमंद गरीब होते थे उनमें धन दौलत बांट दिया करता था। जो अमीर गलत तरीके से पैसे कमाते थे उनसे धन लूटकर गरीबों में बांटता था। लेकिन हरियाणवी रॉबिन हुड की अगर हम बात करें तो ये जो कहने वाले हैं, जो समर्थक हैं या जो अच्छी सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव सोचने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो हरियाणा सरकार है, पोर्टल इतने शुरू कर दिए गए हैं कि उसकी वजह से जो लूट जो मची हुई थी हरियाणा के अंदर, वो लूट रुक गई है। और जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे थे या गलत तरीके से पैसा कमाकर जो जनता को परेशान करने का काम कर रहे थे, इन पोर्टल्स की वजह से जो है वो जनता को काफ़ी फायदा मिला और ऐसी लूट जो है नहीं हो पा रही। इसलिए अब जो है मुख्यमंत्री को हरियाणवी रॉबिन हुड की संज्ञा दी जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसी के ऊपर हम पड़ताल करने के लिए आगे देखेंगे, आपको बताएंगे कि इन पोर्टल से किस तरीके से जो है फायदा हुआ है। अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले एक बयान भी आया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार जो पोर्टल की सरकार है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। बातचीत भी हमने की थी, जैसे किसी और जो विपक्षी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने तो ये कहा कि ये पोर्टल की ही सरकार है। पोर्टल के अंदर जो है, पोर्टल के ऊपर जो भी काम है अब सरकार करने जा रही है, अब सभी पोर्टल्स को मिला के एक महापोर्टल भी बनाने जा रही है। तो उसकी वजह से जो है जनता के काम आसानी से हो रहे हैं। तो ऐसा जो है सुनने में आया, समझने में आया। तो अभी इस पूरे पोर्टल को लेकर हम आगे भी चर्चा करें और समझाते हैं आपको किस तरीके से जो है इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हरियाणा की पोर्टल सरकार को समझने के लिए इस बार हमने किसी सरकारी अधिकारी से बातचीत की जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ना बताने की शर्त पर कहा कि हर योजना के लिए अलग अलग पोर्टल लॉन्च किया जा रहा था। तो उन लोगों को लगा कि ये बहुत ही अजीब काम है और बड़ा ही उलझा हुआ काम हो सकता है, और काम उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। सब सोच रहे थे कि क्या फालतू का चक्कर, पहले से ही कि इतना काम पेंडिंग था और ये नए काम लाकर मुख्यमंत्री ने उनके सामने रख दी और नई योजनाएं लागू करने के लिए, नए पोर्टल लॉन्च करने के लिए उनके आगे काम रख दिया। अब इनको मेंटेन करो, डाटा मेंटेन करो। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया तो पता लगा कि इन योजनाओं को शुरू करना कितना जरूरी था। उनके जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए पहले नरक सी स्थिति बन गई थी, क्योंकि काम वो लोग करते थे और मलाई कोई और खा जाते थे। कामों का कोई लेखा जोखा नहीं था, हिसाब किताब नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी। तो नेता से लेकर कुछ सरकार के लोग भी भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल करते थे। अब इन पोर्टल्स के शुरू हो जाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और योजनाओं का लाभ तय समय में आम जनता तक पहुंचने लगा है। फिर हमने सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ समाज सेवी से पूछा कि हमने सुना है कि आजकल सरकारी योजनाओं की डिलीवरी के लिए पोर्टल्स का प्रयोग होने लगा है, इससे आम जनता को कुछ फायदा भी मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जनता को दर दर भटकना नहीं पड़ता, किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़ते, किसी नेता अधिकारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। लोग घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने लगे हैं। हर सरकारी योजना अब आम लोगों की पहुंच में हो गई है। अब कुछ भी करना हो तो बस ऑनलाइन जाकर लॉगिन करना है और सुविधाओं का लाभ उठाना है। भ्रष्टाचार कम हुआ है 100 अलग। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल भी रुका है। सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट में भी कमीशनखोरी खत्म हुई है 100 अलग। तो जनता की तो बल्ले बल्ले ही है, लेकिन जो लोग पुराने सिस्टम से मोटा माल कमा रहे थे उनका सिस्टम जरूर बिगड़ गया है। आम लोगों में तो इसको लेकर नाराजगी नहीं बल्कि खुशी है कि उन्हें अब घर बैठे हर सुविधा का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल, नो लिटिगेशन पोर्टल, ओबीसी प्रमाण पत्र पोर्टल,
ई भूमि के लिए पोर्टल, बीज पोर्टल, परिवार पहचान के लिए पोर्टल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए पोर्टल, सरल पोर्टल, जन्म पहचान पत्र के लिए पोर्टल, ये सारे और भी कई पोर्टल जनता के लिए फायदे पहुंचा ही रहे हैं। अब मेरे दिमाग में फिर से मनोहर लाल खट्टर की वही लठ वाली छवि उभरी कि ये पोर्टल्स भी तो लठ ही हैं। भले बड़े लोगों की नाराजगी हो कि उनकी दुकान बंद हो गई है, लेकिन गरीब पिछड़ों के लिए ये वरदान ही साबित हुए हैं। एक तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भ्रष्टाचार खत्म करने और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करते हुए लगातार एक के बाद एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इन पोर्टल्स पर जमकर विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि वो ये भी घोषणा कर रहे हैं कि अगर यदि उनकी सरकार आती है हरियाणा में तो इन पोर्टल्स को बंद कर दिया जाएगा। जहां आज एक और चांद पर लैंडिंग भी धरती से कंट्रोल किया जा रहा है, वह हम क्यों ना हाईटेक हो जाएं ताकि जनता को लाभ मिल सके। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये सोच जो है अच्छी नजर नहीं आ रही है। विपक्षी दलों ने चाहे घोषणा कर दी हो कि उनकी सरकार आने पर पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक पोर्टल की इतनी आदत लोगों को हो जाएगी कि पोर्टल उनके लिए बंद करना मुश्किल ही होगा। हरियाणा में दिल्ली और फरीदाबाद से सटा हुआ हब है गुरुग्राम, जहां पर बैठकर हरियाणा के युवा न केवल दुनिया भर के देशों में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बल्कि दुनिया भर की बैंकिंग प्रणाली को भी नियंत्रित करते हैं। अब आप ही बताइए कि जब साइबर सिटी हरियाणा में हो सकता है तो हरियाणा साइबर स्टेट क्यों नहीं बन सकता है। अभी तक साउथ के राज्यों में साइबर इंडस्ट्री का काफी दबदबा है, लेकिन सीएम मनोहर लाल भी हरियाणा को साइबर स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हरियाणा भी उत्तर भारत का साइबर स्टेट बने। ये पोर्टल्स भी उभरते हरियाणा की पहचान बनने लगे हैं। आप सरकार से असहमत हो सकते हैं, उनकी योजनाओं से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो समय की जरूरत है जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिल रही हो, अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय हो रही हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कई लोगों का हमारे साथ चर्चा में कहना था। देखिए, अब जो नई तकनीक जो आती है उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसको शुरू में जो है उससे परेशानी जो है जनता को कहीं ना कहीं होती है, लेकिन वो तकनीक जो है एक लंबे मकसद को लेकर साथ में जो है चलती है और लंबे मकसद को ध्यान में रखकर जो है विकसित की जाती है। ऐसे ही हरियाणा में जो हमने बात की तो पोर्टल्स की बात अगर हम करते हैं तो पोर्टल जो है इसी तकनीक का एक हिस्सा है और लोगों को सुविधाएं देने के लिए ही ये पोर्टल जो है डेवलप किए गए हैं। हो सकता है कि लोगों को अभी शुरू में दिक्कतें हो रही हो, पर लेकिन आने वाले समय में इन पोर्टल से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि ये पोर्टल ना सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं बल्कि जो लोगों का लाइन में लगने वाला समय था वो भी बचा रहे हैं। पहले अगर हम देखें, जब हमारे पास जो फोन हुआ करते थे कीपैड फोन होते थे, तो लेकिन जब एंड्रॉयड फोन आए तो बड़े बुजुर्ग थे, टच स्क्रीन जब फोन आए तो कहने लगे कि एंड्रॉयड फोन ही ज्यादा बढ़िया रहे, पर लेकिन एंड्रॉयड फोन और जो टच स्क्रीन फोन है उन्होंने जिंदगी को बहुत आसान बना दी है। एक दूसरा पहलू है कि कोई अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो नुकसान भी है, लेकिन एक बड़ा पहलू ये रहा कि उसने बहुत आसान जो है लाइफ को हमारी बहुत आसान कर दी है। कैमरा ही हमारे फ़ोन में आने लगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो और जो तकनीक होती हैं तो ऐसे ही फ़ायदा देती हैं, नुकसान कुछ हो सकते हैं, शुरुआती नुकसान हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का दौर आया तो ये कहा जाने लगा कि नौकरियां जो है कंप्यूटर खा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ने, इसी कंप्यूटर ने लाखों नौकरियां जो है नहीं पैदा की और बहुत से ऐसे लोगों को स्टार्टअप करने के लिए जो है स्टार्टअप ऐसे लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया जो कंप्यूटर तकनीक से जुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो ये कोई भी नई चीज़ आती है तो शुरू में कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा देती हैं। तो इसी तरीके से हरियाणा में जो पोर्टल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं वो हो सकता है ऐसे लोगों के लिए नुकसानदेह हो जिनका धंधा जो है सरकारी कार्यालयों से निकलता था, जो सरकारी कार्यालयों में लाइन में लगने वालों को पर्ची खर्ची लेकर जो काम करवाया करते। तो ऐसा जो लोग थे, कुछ गिने चुने लोग जो ऐसे थे, वो पूरे प्रदेश की 2.5 करोड़ के करीब की जो जनता को है रिप्रेजेंट करने का काम किया करते थे, जिससे कि सरकारी कार्यालयों में वो काम करवा पाए। तो लेकिन पोर्टल आने के बाद जो है उस तरह के लोगों के काम के ऊपर जो है एक लट जो है चला है और उनके ऊपर एक डंडा पड़ा है और उनका काम जो है बंद हो गया। तो हो सकता है कि वो ऐसे ही कुछ लोग हों जो इसको पोर्टल की प्रणाली को जो है गलत ठहरा रहे हैं या इसका जो है दुष्प्रचार कर रहे हो। तो लेकिन आपको समझना होगा कि इस तरीके के जो पोर्टल हैं कहीं ना कहीं जनता को जो है राहत देने का ही काम करते हैं। तो इसी तरीके की जो और जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बातचीत काम करते रहेंगे आगे भी। आप इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलती रहें, नई ताज़ा अपडेट जो है आपको मिलते रहें सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ जो सरकार के पक्ष की जो बातें, सभी तरीके की बातें हम करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातचीत जो है पहुँच सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।